आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनट। क्वेश्चन दे रखा है, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर एंड टू होल्स ए एंड बी आर मेड ऑन इट फॉर गेटिंग सेम रेंज द रेशियो ऑफ एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज। ओके, सो देखो ये वाटर टैंक है। ओके, यहाँ पे दो होल किया हुआ है, एक होल ए एंड एक होल बी। ओके, जो होल बी है वो टॉप सरफेस से एच डैश हाइट नीचे है, ठीक है, एंड जो होल ए है वो बॉटम सरफेस से एच हाइट ऊपर है। ओके, सो कुछ ऐसा सिचुएशन है। सपोज करो ये वॉल है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक। तो यहां से एच हाइट ऊपर इस पॉइंट पे होल ए है, ठीक है, एंड सपोज करो ये सरफेस है वाटर का, ये वाला सरफेस है, ठीक। तो यहां से एच डैश हाइट नीचे होल बी है, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इन दोनों होल से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, इन दोनों वाटर स्ट्रीम के लिए सेम रेंज के लिए एच डैश बाई एच का वैल्यू फाइंड करो। ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू एच है। ओके, आप देखो तो इस होल से वाटर किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे वाटर वीबी स्पीड से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वीबी का वैल्यू देते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से, ठीक है, एंड उसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच डैश, ठीक है, वे एच डैश इज द हाइट ऑफ द वाटर सरफेस एबव द होल। ओके, सो होल से ऊपर वाटर सरफेस की हाइट कितनी है, उसका वैल्यू है एच डैश, ठीक है। सो यहाँ से वाटर जो निकला वो वीबी स्पीड से निकला एंड उसका वैल्यू आया स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच डैश, ठीक है। अगेन यहाँ से जो वाटर निकल रहा होगा इसके स्पीड का वैल्यू मान लो वी ए है। ओके, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g एंड इस होल के ऊपर वाटर सरफेस का हाइट कितना है, तो देखो ये h प्लस एच डैश। ओके, सो यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट होगा वो होगा h प्लस एच डैश, ठीक है। तो va और vb का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब ये दोनों स्ट्रीम बाहर कैसे गिर रहे होंगे, तो देखो vb ऐसे गिर रहा होगा, ठीक है, एंड va ऐसे गिर रहा होगा। ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है रेंज, ठीक। तो ये देखो तो ये दोनों सिचुएशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सिचुएशन बन गया। ये वाला जो सिचुएशन है, सपोज कर लो कि ये एक बॉल है, यहाँ ग्राउंड से h प्लस एच हाइट से फेंका गया है इधर की तरफ vb स्पीड से, ठीक है, तो इसका रेंज है r। ओके, अगेन जो केस ए है ये वाला केस, इसमें सपोज कर लो कि ये एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से स्मॉल h हाइट से va स्पीड से फेंका गया है x के डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका रेंज आया r। ओके, सो अब हम लोग रेंज का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। तो रेंज का वैल्यू क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, सपोज कर लो कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, ठीक, यहां से ये इधर ux स्पीड से फेंका गया, ठीक। तो इस पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में जितना टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ओके, सो इसको y में अगर नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लें, ठीक, तो uy के जो होगा इनिशियल y में स्पीड उसका वैल्यू इस पार्टिकल के लिए 0 होगा। ओके, एक्सेलरेशन इन y उसका वैल्यू होगा g, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन y उसका वैल्यू होगा h, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाए तो टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो s का वैल्यू है h, ut u वैल्यू कितना है y की डायरेक्शन में वो 0, तो ये वाला जो टर्म है 0 बन जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है y में वो है g इंटू दिस इज टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर टी स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो वी विल गेट स्मॉल h। सो यहाँ से अगर t का वैल्यू निकाले तो वी विल गेट t इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। ओके, सो ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब इस पार्टिकल का रेंज कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ux से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज आ जाएगा, ठीक। तो रेंज जो होगा वो दैट इज r इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ux। ओके, सो रेंज विल बी गिवन बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू है इतना, तो ये हो जाएगा ux इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g, ठीक। तो ये आ गया टोटल रेंज। ओके, सो सेम रेंज वाला फॉर्मूला इन दोनों के केस में भी सेटिस्फाई होगा। ओके, सो अगर वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट फ्रॉम होल बी, इसके लिए रेंज का वैल्यू निकालें तो आर बी विल बी गिवन बाई ux का वैल्यू कितना है इतना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच डैश इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया था 2h, यानी कि ये जो होल है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो उसका वैल्यू है h प्लस स्मॉल h, ठीक है। तो ये है h प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट।
ठीक है, ये आया आर बी। ओके, अब आर ए का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम होल ए। ओके, सो आर ए का जो वैल्यू होगा वो होगा अगेन सेम केस, स्क्वायर रूट ऑफ, इसके लिए वी एक्स का वैल्यू कितना है, दैट इज वी ए एंड गिवन बाई 2g h प्लस एच डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g कैपिटल h प्लस एच डैश इनटू, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो वो होगा 2 इंटू ग्राउंड से इस होल का हाइट कितना है h, तो दिस इज h डिवाइडेड बाई g। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के लिए रेंज का वैल्यू सेम होना चाहिए। ओके, तो आर ए इक्वल्स टू आर बी कर देते हैं। सो अगर आर ए इक्वल्स टू आर बी है, ठीक, तो आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर बी स्क्वायर भी होगा। ओके, सो दोनों को स्क्वायर करके इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर रूट गायब हो जाएंगे। ठीक, तो जो आर ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2g कैपिटल h प्लस स्मॉल h डैश इंटू 2h बाई जी इक्वल्स टू, आर बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2g h डैश इंटू 2 कैपिटल h प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g। ओके, सो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2g एंड ये 2g कैंसिल, ये 2 बाई जी एंड ये 2 बाई जी कैंसिल। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड में मिला कैपिटल H इंटू स्मॉल h प्लस h डैश इंटू h इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला हम लोग को दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो h डैश इंटू कैपिटल H प्लस h डैश इंटू स्मॉल h। ओके, सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल अगेन। ओके, सो यहाँ से हम लोग h डैश डिवाइडेड बाई h का वैल्यू निकालेंगे तो वी विल गेट h डिवाइडेड बाई h दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो अगर इन दोनों स्ट्रीम का रेंज सेम रखना है, ठीक, तो h डैश डिवाइडेड बाई h का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। सो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।